समुद्र के खतरनाक जानवर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा साइंस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम समय समय पर आपके बीच लाते हैं विज्ञान की जानकारी। इस सेशन में हम आपको बताते हैं दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यमय पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। दोस्तों, आज आपके बीच लेकर आया हूँ कुछ ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेविथान ये एक जीव है। यहूदी धर्म में माना जाता है कि ये एक समुद्री नाग है। हिब्रू बाइबल की कई पुस्तकों में भी इसके बारे में लिखा गया है। लेविथान पुराने कनानाइट लोटन का एक प्रतिबिंब है, एक प्रधान राक्षस जिसे भगवान बाल हद्रड ने हराया था। मृदुक द्वारा पराजित मेसोपोटामियन तियामत की भूमिका में समानताएं लंबे समय से पौराणिक कथाओं में देखी गई हैं। 19वीं सदी के कुछ विद्वानों ने बड़े मगरमच्छ जीवों जैसे कि मगरमच्छ का जिक्र करते हुए व्यावहारिक रूप से इसकी व्याख्या की। माना जाता है कि यह 40 फीट तक लंबा हो सकता है। इस जानवर को आधार बनाकर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। दुनिया में कुछ लोगों का मानना है कि ये एक समुद्री देवता है, जबकि कुछ लोग इसको समुद्री जानवर मानते हैं। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि लेविथान के पास दैवीय शक्ति भी होती हैं। वे मानते हैं कि ये सिर्फ समुद्री लुटेरों को डराता है और अपने मानने वाले लोगों को अपना आशीष देता है। जाइगेंटिक ऑक्टोपस। लगभग 20 फीट तक लंबे इस राक्षस के बारे में हमने कई किताबों और फिल्मों में जाना है, लेकिन अभी तक इसके होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये विशाल ऑक्टोपस की एक अज्ञात प्रजाति है जिसको समुद्र के राक्षसों के रूप में माना गया है। कई सभ्यताओं में ऐसे बहुत से समुद्रों के दैत्यों के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जैसे कि लुस्का, क्रेनन और अकोरोकोमुई सेंट ऑगस्टाइन मॉन्स्टर आदि। माना जाता है कि जिन प्रजातियों में सेंट ऑगस्टीन शव का प्रतिनिधित्व किया गया है उन्हें ऑक्टोपस गिगेंट्स नाम दिया गया है। हालांकि ये ICZN के नियमों के तहत मान्य नहीं है। ये जीनस एंट्रोक्टोप्स के सदस्य हैं और 6 मीटर यानी लगभग 20 फीट तक बढ़ सकता है। ये समुद्री राक्षस बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में डुबा देने की ताकत रखता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये जानवर आज से काफी साल पहले समुद्र में मौजूद थे और आज इनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। वैसे कुछ भूगर्भ शास्त्रों का मानना है कि ये जीव पहले समुद्र में जरूर हुआ करते थे, क्योंकि कई जगहों पर इसके जीवाश्म पाए गए हैं। द ब्लूप। दोस्तों, इस मॉन्स्टर के बारे में 2 मत हैं। एक मत ये मानता है कि ब्लूप सिर्फ समुद्र के अंदर पाए जाने वाली नेचुरल साउंड मात्र है, जो अंटार्कटिका में बर्फ के टूटने से पैदा होती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्लूप किसी समुद्र दैत्य द्वारा पैदा की जाने वाली आवाज है। नेशनल ओशियनिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा मानते हैं कि ये एक तरह का समुद्री मॉन्स्टर है। इनका दावा है कि समुद्र के अंदर अभी बहुत कुछ ऐसा है जिस तक इंसान या वैज्ञानिकों की पहुंच नहीं है। समुद्र के अभी अनगिनत रहस्य और जीव जंतु हैं जिनको अभी तक हम खोज नहीं पाए। इसी कारण संभव है कि इस तरह का कोई विशाल जानवर समुद्र में गहरे में रहता हो। हाँ, इस बात के प्रमाण जरूर हैं। 1997 में ब्लूप एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी उच्च आयाम वाला अंडरवाटर साउंड था, जिसे US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA द्वारा खोजा गया था। 2012 तक पहले अटकलें लगाई गई थी कि ध्वनि की उत्पत्ति समुद्र जानवर से हुई है। ध्वनि को NOAA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ध्वनि के रूप में गैर टेक्टोनिक क्रायोसिस के माध्यम से उत्पन्न होने वाले शोर के साथ संगत होता है, जो हिमनदी चालन से उत्पन्न होता है, जैसे कि बर्फ की कटाई या बर्फ के द्वारा सीबर्ड गोइंग के माध्यम से। जोर्मनगांदर। नॉर्स पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये एक विशाल जानवर होते हैं। जोर्मनगांदर का नॉर्स में अर्थ होता है विशाल राक्षस, जिसे मिडगार्ड या विश्व सर्प के रूप में भी जाना जाता है। ये एक समुद्री नागिन है। इसमें कोई प्राकृतिक शक्ति तो नहीं होती, मगर इसका खून बहुत जहरीला होता है। वैसे दुनिया में कुछ लोग इसको सिर्फ अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि इन्होंने इस नागिन को देखा है। ऐसा माना जाता है कि ये नागिन खुद को भी काट लेती है, और जब ये खुद को ही काट लेती है तो इसकी ताकत बढ़ने लगती है। गद्या एजडा के अनुसार ओडिन लोकी के 3 बच्चे एंगबोआ भेड़िया, फेनरिर हेल और जोर्मुगद्र को ले गया था और जोर्मुगद्र को महान सागर में फेंक दिया था, जिसने मिडगार्ड को घेर लिया। फिर सर्प इतना बड़ा हो गया कि वह पृथ्वी को घेरने में सक्षम था और अपनी पूंछ पकड़ लेता था। परिणाम स्वरूप
इसे लेविथान या विश्व सर्प का नाम मिला। डाकोसोरस। डायनासोर के समय में डाकोसोरस सबसे खतरनाक समुद्री शिकारी हुआ करता था। डाकोसोरस नाम का अर्थ बीटर छिपकली। आज डाकोसोरस एक विलुप्त जीनस है जो फैमिली मेट्रोराइनकीडिया में रखा गया है। ये जीव लेट जुरासिक और अर्ली क्रेटेशियस पीरियड के दौरान पाए जाते थे। इसके जीवाश्म को सबसे पहले जर्मनी में खोजा गया। ये दिखने में बड़ी मछली और मछली जैसा लगता था। बाद में इसके बहुत से जीवाश्म कई अलग अलग देशों में खोजे गए, जिनमें अर्जेंटीना, रसिया आदि शामिल है। ये सिरेटिट और कॉम्प्रेस टीथ वाला जानवर आकार में बहुत बड़ा था। डाकोसोरस एक मांसाहारी था जो बहुत ऊर्जा खर्च करता था। ज्यादातर अपने जीवन का हिस्सा इसने समुद्र में ही गुजारा। चूंकि इसके कोई भी अंडे या घोंसले नहीं खोजे गए हैं जिन्हें डाकोसोरस के साथ जोड़ा गया हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साइंस और इन्फॉर्मेशन से भरे इस वीडियो को बनाने में हमको काफ़ी वक्त लगा है, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक ज़रूर देंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे।